प्रधानमंत्री काल का ये सबसे मुश्किल क्षण है। नरेंद्र मोदी जी को अपनी गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं समझ पाए और गलतियों पे गलतियां करते रहे। पिछले कई दशकों में भारत की विदेश नीति को इतना बड़ा संकट पहले कभी नहीं हुआ। क्लियर संदेश राष्ट्रपति ट्रंप को दे रहे हैं कि हम आपके सामने झुकने वालों में से नहीं है। कोई नस तो नहीं ट्रंप ने मोदी जी की दबा रखी जिसकी वजह से मोदी जी फिलहाल चुप है, तो फिर प्रधानमंत्री जी के लिए राजनीतिक तौर पर सर्वाइव करना मुश्किल होगा। पहली बार पीएम मोदी ने ट्रंप को साफ संदेश दे दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है और मुझे पता है कि इसके लिए मुझे कीमत चुकानी होगी। ये पहली बार है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को संदेश दिया है। हालांकि नाम नहीं लिया था, लेकिन राजनीतिक सवाल तो उठ सकते हैं कि पहले क्यों नहीं बोले, अब क्यों बोले और अब क्या मजबूरी में किसान प्रेम दिखा रहे हैं, किसानों को ढाल बना रहे हैं। ये सब तो उठेंगे, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने ट्रंप के विरोध में खुलकर बयान भी दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ट्रंप का 50% टैरिफ आर्थिक ब्लैकमेल है, भारत को अनुचित व्यापार समझौते के लिए धमकाने की ये कोशिश है। प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कमजोरी को बीजेपी के हितों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। मोदी के संदेश और राहुल का बयान के क्या मायने हैं, इसको बताएंगे आशुतोष जी। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब वो समझाएंगे कि मोदी का ने क्या संदेश दिया है, राहुल क्या बात बोले हैं और ये पूरा घटनाक्रम अब किस मोड़ में, किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आशुतोष जी। बिल्कुल अंकुर, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री काल का ये सबसे मुश्किल क्षण है विदेश नीति के संदर्भ में। हम पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि नरेंद्र मोदी को अब अपने आप को पूरी तरीके से अनलर्न करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी को अपनी गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए और उन्हें यह कहना चाहिए कि दरअसल जिस डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने अपना दोस्त बनाने की कोशिश की थी, या जिसको वो अपना दोस्त समझते थे, या जिसके लिए अमेरिका जाकर उन्होंने वोट मांगा था, वो दरअसल उनके दोस्त नहीं बल्कि उनकी पीठ पर छुरा घोंपने वाले एक राजनेता मात्र है। और उन्हें ये कहना चाहिए कि दरअसल उनसे ये गलती हुई। वो ट्रंप को पहचान नहीं पाए, उनके चरित्र को नहीं पहचान पाए और इसलिए शायद वशीभूत होके या फिर मित्र समझ के उन्होंने वो गलती की जो गलती उन्हें नहीं करनी चाहिए। हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं क्योंकि जब से दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद से उनका हर कदम, उनकी हर कोशिश और उनकी हर सोच, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को गहरे आघात लगा रहा है। आप याद करिए, हम कई बार इस बारे में बातचीत कर चुके हैं कि जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो जिस तरीके से अवैध भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर भारत भेजा गया, वो भी उस वक्त जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त अमेरिका के अंदर थे। उसके बाद वो लगातार भारत के बारे में कहते रहे, भारत तो टैरिफ किंग है। टेस्ला और आईफोन जैसी कंपनियों को उन्होंने कहा कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करे। तो ये दूसरी कोशिश थी कि भारत को आर्थिक स्तर पर भी कमजोर करने की कोशिश। और उसके बाद सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और सीजफायर हुआ। उस वक्त ट्रंप ने एक ऐसे शख्स की भूमिका निभाई जिससे कम से कम ये तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो अपने दोस्त के साथ इस तरीके का व्यवहार करे। 30 बार से ज्यादा वो कह चुके हैं, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मीडिएशन किया, आसिम मुनीर के साथ बैठकर लंच कर रहे हैं वो, और पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं। उनके अपने जो जनरल्स हैं वो कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान तो कितना शानदार मुल्क है, वो तो आतंकवाद से लड़ने के लिए कर रहा है। तो क्या ये सब गलतियां नरेंद्र मोदी ने की क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप का चरित्र नहीं समझ पाए? इसलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने आप को अनलर्न करना पड़ेगा। उन्हें यह मानना पड़ेगा कि उनसे गलती हुई। अब जो मौजूदा क्राइसिस है, ये दरअसल इसीलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री जी
डोनाल्ड ट्रंप को नहीं समझ पाए और गलतियों पे गलतियां करते रहे। आज की तारीख में जो स्थिति भारत के सामने मौजूद हो गई है, जो स्थिति हमारे सामने पड़ी हुई है, वो वाकई में बहुत चिंता का प्रश्न है। और मुझे लगता है कि पिछले कई दशकों में भारत की विदेश नीति को इतना बड़ा संकट पहले कभी नहीं हुआ। भारत जो दुनिया के नक्शे पर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर उभरा है, और दुनिया जिसके बारे में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है, उस पर ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाया है। और जो दुनिया के दो सबसे ज्यादा बड़े मुल्क जिन पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा है, उनमें से एक है। 50% का टैरिफ हिंदुस्तान के ऊपर भी लगा हुआ है, और 50% का ही जो टैरिफ है वो ब्राजील के ऊपर भी लगा हुआ है। यानी वो भारत और ब्राजील को एक समान देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो 39% जो टैरिफ है वो स्विट्जरलैंड के ऊपर लगा हुआ है। तो भारत को आप 50% टैरिफ लगा रहे हैं, क्यों, किस वजह? सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत रूस से ऑयल खरीद रहा है, भारत इंडिपेंडेंटली अपनी फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करने की कोशिश कर रहा है, भारत अमेरिका के कहने पे नहीं चल रहा है। और इसीलिए ये भी तब जबकि आज भी यूरोपीय देश और अमेरिका रूस से ऑयल भी ले रहे हैं और दूसरी और चीजें भी लेने की गुस्ताखी कर रहे हैं। तो भारत को सिंगल आउट करके क्यों इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, या भारत को सिंगल आउट करके भारत के प्रति इतना शत्रुता वाला व्यवहार क्यों किया जा रहा? ये सवाल महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को इस संदर्भ में देश से माफी भी मांगनी चाहिए थी और अपने आप को अनलर्न भी करना चाहिए था कि आखिर क्या कारण है। अब जो बात प्रधानमंत्री जी इस वक्त कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि भारत के पास 3 विकल्प है। पहला विकल्प यह है कि भारत अमेरिका के सामने घुटने टेक दे और जो अमेरिका कह रहा है उसके हिसाब से अपनी विदेश नीति को संचालित करे। यानी क्या, भारत अपनी जो 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 कृषि क्षेत्र है और जो डेयरी क्षेत्र है उसको खोल दे अमेरिका के लिए। क्या कोई भारत का प्रधानमंत्री ये कर सकता है? एक बड़ा सवाल। दूसरा, भारत किसी तरीके का कोई रिटेलिएशन ना करे, चुपचाप बैठ जाए और इस बात का इंतजार करे कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर थक हार कर वो शायद अपने कदम पीछे खींच ले। ये भी एक तरीके की नीति होती है। जैसे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अभी फौरन हमारे ऊपर 25% का अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाए, बल्कि 21 दिन का वक्त है। और लोग ये कह रहे हैं जिस तरीके से चीन के साथ ट्रंप ने बर्ताव करने की कोशिश की थी और शुरुआत में 145% का वो लगा दिया था, टैरिफ लगा दिया था, और बाद में वो घट के 30% आ गया। तो कहीं वैसी स्थिति भारत के साथ भी हो सकती है। इसलिए भारत को पैनिक नहीं करना चाहिए, भारत को जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, और भारत को ऐसा संदेश भी नहीं देना चाहिए कि वो ट्रंप के सामने घुटने टेक रहे। तीसरा, भारत को परमानेंटली एक ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि उसका अमेरिका के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो खत्म हो और अपने व्यापार को, अपनी विदेश नीति को मल्टी डायमेंशनल करे, बाकी देशों के साथ, अपने मुल्कों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश करे, ताकि अमेरिका को भी संदेश हो जाए कि हमने सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखी हैं, इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत। ये 3 रास्ते इस वक्त है। प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है कि जो बात इस वक्त कह रहे हैं वो क्लियर संदेश राष्ट्रपति ट्रंप को दे रहे हैं कि हम आपके सामने झुकने वालों में से नहीं है और हमारी अपनी इंडिपेंडेंट विदेश नीति है, हम उसको का पालन करेंगे। लेकिन बहुत चतुराई के साथ मोदी जी ने उसको भारत का जो राष्ट्रवाद है, जो उनकी अपनी विदेश विचारधारा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है राष्ट्रवाद, उससे जोड़ने की कोशिश की है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि देखिए, इतने कड़े मुश्किल के समय में भी भारत अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं और किसानों के हितों पर किसी तरीके का कोई समझौता नहीं करेगा। उस टाइम ना बोले हों, उस टाइम मित्रता दिखाई हो, उस टाइम किसी की जीत पर हवन किया, वो उसको छोड़ चुके हैं। अब बात आते हैं राहुल गांधी पे, जोड़ते हैं जो मैं चर्चा कर भी रहा था कि राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं और उन्होंने अडानी का जिक्र किया। अब तो मोदी जी बोले हैं, तो क्या अडानी का किस्सा खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल अडानी का किस्सा खत्म नहीं हुआ। देखिए, जो सवाल लगातार उठ रहे हैं वो सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि जब पहली बार भारत के लोगों को हथकड़ी बेड़िए में भारत भेजा गया, उस वक्त भारत की सरकार ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? रिएक्ट करना चाहिए था। फिर उसके बाद सीजफायर हुआ। लगातार ट्रंप जो है भारत को बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं, भारत को स्वाभिमान को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, भारत की जो आत्मा है उसको एक तरीके से निचोड़ने का काम कर रहे हैं। फिर भी भारत सरकार चुप रही, फिर भी नरेंद्र मोदी जी चुप रहे। आज क्यों बोल रहे हैं? तो इसलिए वो नहीं बोल रहे थे जबकि बहुत सारे छोटे छोटे देश बाकायदा ट्रंप को जवाब भी दे रहे थे, अमेरिका को भी जवाब दे रहे थे। उस संदर्भ में ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिर कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है, कोई नस तो नहीं
ट्रंप ने मोदी जी की दबा रखी, जिसकी वजह से मोदी जी फिलहाल चुप है। अब सवाल ये उठा, आज क्यों बोला? आज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या मोदी सरकार ने फार्म सेक्टर को और डेयरी सेक्टर को अगर खोल दिया, तो फिर उनको लेने के देने पड़ने वाले हैं। पूरा विपक्ष उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, किसानों का बहुत भारी नुकसान होगा उसकी वजह से। और किसान अगर नाराज हो गए, तो क्योंकि इस बार का मामला सिर्फ वो पंजाब के किसानों का सवाल नहीं होगा, इस बार पूरे देश का किसान खड़ा हो सकता है। और अगर वो खड़ा हो गया, तो फिर प्रधानमंत्री जी के लिए राजनीतिक तौर पर सरवाइव करना मुश्किल होगा। इसलिए वो उसको राष्ट्रवाद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक ऐसा प्रतिबिंब खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, मैं तो किसानों के हितों के लिए, किसानों के हितों की रक्षा के लिए मैं ट्रंप से भी लड़ने को तैयार हूं, भले ही उसकी वजह से कितना भी नुकसान क्यों ना हो। तो वो एक बार फिर अपनी जिंगोइस्टिक जो उनकी छवि है, जो माचो नेशनलिज्म की जो छवि है, उसको फिर से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जितने तरीके के दबाव में वो अपने आप को पा रहे हैं, उसके बरक्स एक वैकल्पिक छवि क्रिएट की जाए, एक वैकल्पिक मुद्दा क्रिएट कर दिया जाए, जिससे कि बाकी मुद्दे गौड़ हो जाए। बिल्कुल, अभी शो की शुरुआत से पहले हमारे संपादक जी मुकेश कुमार जी यही बात कर रहे थे कि मोदी जी को आपदा में अवसर ढूंढना तो आता है, तो हो सकता है इस मुद्दे पर भी उन्होंने कहीं ढूंढने की कोशिश की हो, जिसका आपने भी जिक्र किया कि कैसे उन्होंने किसानों को उस बात से जोड़ा। कुल मिलाकर अब देखते हैं कि आगे मोदी जी क्या बोलते हैं। अभी तो नाम ना लेके बोले हैं, जरूरत ना पड़े कि नाम लेके ट्रंप को सीधा बोलना पड़ जाए और ट्रंप और कुछ करें। अब जो भी होगा घटनाक्रम हम आपके सामने लाते रहेंगे, तब तक आप देखते रहिए सत्य हिंदी। और आप सत्य हिंदी से अगर जुड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, यानी कि सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए। सत्य हिंदी का एक ऐप भी है, उसे भी डाउनलोड कर लीजिए और उसी एक ही जगह पर वीडियोस और कंटेंट विश्लेषण सारा कुछ पढ़ लीजिए। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.